Welcome students, today's video is about a new chapter, how do organisms reproduce. Let's start. How do organisms reproduce? ये है हमारा अगला चैप्टर बायो का, और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं। पर ये सब चीज़ें बताने से पहले जो ज़रूरी है वो है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस रिप्रोडक्शन. So, the production of new organisms from the existing organism of the same species is known as the reproduction. Meaning कि भैया एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप सपोज करो कि एक डॉग है, ठीक है, और ये डॉग क्या करता है, ये डॉग अपने जैसे बहुत सारे बेबी डॉग्स को, यानी कि जिसे हम पपीज़ बोलते हैं, उन पपीज़ को रिप्रोड्यूस करता है, उनको पैदा करता है, ठीक है, जो कि देखने में बिल्कुल अपने मेल या फीमेल डॉग की तरह ही होते हैं. तो ये क्या है, ये है कि एक ऑर्गेनिज़म अपनी लाइफ में ख़त्म होने से पहले अपने जैसे ऑर्गेनिज़म्स को बना के जाता है. भाई क्यों बना के जाता है, क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? इसलिए ताकि उसकी रेस की इंश्योरिटी बनी रहे, यानी कि हर ऑर्गेनिज़म ये चाहता है कि जब वो मर जाए तो उसके मरने के बाद भी उसके जैसे कोई ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पर इस धरती में रहें. तो इसीलिए ये जो है ये ज़रूरी होता है कि रिप्रोडक्शन किया जाए, ताकि वो अपने मरने के बाद अपने जैसे ऑर्गेनिज़म्स को बना सके. तो आपको समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है. अब है यहाँ पर कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि ये रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से. तो ये रिप्रोडक्शन आपका दो मेन तरीके से होता है, जिसमें एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल मेथड, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल मेथड. एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड में जो डिफरेंस है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है. कोई कोई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट ये ज़्यादा एडवांस टाइप के नहीं होते. लेकिन जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि asexual reproduction is very simple and sexual reproduction is a complex process, but still the organism choose the sexual mode of reproduction. Why? तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है. इसका कारण क्या होता है, इसका आंसर अभी आपको समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप है रिप्रोडक्शन का इन विच ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है. वन पेरेंट मीन्स कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा भाई, अगर एक ही पेरेंट की ज़रूरत है, या वो मेल है या वो फीमेल है, तो ये एक पेरेंट किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन, रीजनरेशन, बडिंग एक्सेट्रा. इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में मेन डिफरेंस क्या होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया, वो रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें कि कोई एक पेरेंट ही अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जो है रिप्रोड्यूस कर देता है. तो इसके टाइप क्या क्या हैं? इसका पहला टाइप है फिजन, ठीक है. इसका दूसरा टाइप है बडिंग, तीसरा टाइप फ्रेगमेंटेशन, इसके अलावा रीजनरेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन, तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनसे कि एक ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते. तो ये टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि एक मेल चाहिए होता है और एक फीमेल चाहिए होता है, ठीक है. और इनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन से एक ऑफस्प्रिंग बनता है, जो कि सेम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है, बल्कि उनसे कुछ अलग होता है. मतलब स्पीशीज़ तो सेम रहती है, जैसे डॉग अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक डॉग को ही बर्थ देंगे, एक कैट को नहीं. तो वैसे ही ह्यूमन अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ह्यूमन ही पैदा होगा, चिंपैंजी नहीं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनता है, बट you look likes to your mother or father, but you are not the copies of your mother and father, you have your own identity, है ना. तो वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो ऑर्गेनिज्म अपने मम्मी पापा के जैसा होता है, लेकिन उसमें अपने खुद के भी कोई कैरेक्टर्स होते हैं. अभी ये कैरेक्टर्स क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी ये रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक
जो है सिलेक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन भी हो सकता है जिसके कारण एक नए कैरेक्टर सामने आते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जो मेन डिफरेंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। और ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिखा हुआ है। तो मेनली क्या डिफरेंस होता है, देखो मेन डिफरेंस होता है 1 पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। In asexual reproduction, there is no involvement and the fusion of the gametes. There is no formation of the gamete also. But in sexual reproduction, there is a fusion and also the formation of gamete takes place. ठीक है. In asexual reproduction, there is no variation takes place because the offspring which is produced is just a copy of the parents. While in the case of sexual reproduction, the offsprings have its own identity. There is a chance of variation and hence there is a also chance of the new species formation. तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंस है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, वो क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।